लॉन्ग क्वेश्चंस अप्लाइड फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 आज हम इसका करेंगे। ये चैप्टर नंबर 1 हमारा मेजरमेंट का चैप्टर है, फिज़िक्स 222। इसका भी ये पहला चैप्टर है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। फिज़िक्स 122 इसका भी पहला चैप्टर है मेजरमेंट का, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। और फिज़िक्स 113 का भी, और इसी तरह से फिज़िक्स 132 का भी। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? डिस्क्राइब रूल्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विद एग्जांपल्स। हमने एक तो ये बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स से हमारी क्या मुराद होती है, और दूसरा हमने ये बताना है कि किसी मेजरमेंट में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, और साथ उसकी एग्जांपल्स देनी है। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। कि किसी भी मेजरमेंट में जो हमें डिजिट्स जो हैं वो सही मालूम होते हैं, यानी एक्यूरेट होते हैं वो, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो है उनको मिला के हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ मेजरमेंट करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट की एक एक्यूरेसी होती है, और उस एक्यूरेसी के मुताबिक वो हमें मेजरमेंट करके देता है। मसलन अगर हमने एक सॉलिड सिलेंडर है, उसको फुट रूल के साथ मेजर करना है, तो वो हमें फ़र्ज़ कर लें उसकी रीडिंग देता है 2.5 सेंटीमीटर। अब वो सिर्फ सेंटीमीटर्स में पॉइंट के बाद एक डिजिट तक रीडिंग ले सकता था, तो उसके साथ हमने 2.5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। उसी सॉलिड सिलेंडर को अगर हम वर्नियर कैलिपर के साथ मेजर करेंगे, तो वो हो सकता है उसकी रीडिंग 2.53 सेंटीमीटर दे, और उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लेंगे हम, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे। मसलन वर्नियर कैलिपर की जगह पे हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करें, तो वो हमें पॉइंट के बाद तीसरे डिजिट तक भी रीडिंग ले देगा, यानी 2.53 आगे 6 है या 4 है वो भी बता देगा। तो इस तरह से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो मेजरमेंट होती है उसकी एक्यूरेसी उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है। तो जब भी हम कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जो हमें एक्यूरेट मालूम होते हैं, और लास्ट वाला डिजिट जो है वो डाउटफुल होता है, तो हम उनको मिला के हम कहते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी मेजरमेंट में हमने मालूम करने हों तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। हमें ये कहा गया है कि वो रूल्स भी बयान करें और साथ एग्जांपल्स भी दें। फर्स्ट रूल है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट होगी और उसमें सारे के सारे डिजिट जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों, या अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट है वो पॉइंट वाली है, डेसिमल है, और उसमें सारे डिजिट जो हैं वो नॉन ज़ीरो हों, तो वो सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिजिट जो हैं हम उनको सिग्निफिकेंट काउंट करते हैं। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 53। हमने अगर मेजरमेंट की है 53 सेंटीमीटर या 53 केजी, तो इट मींस ये दोनों फिगर्स जो हैं 5 और 3 ये सिग्निफिकेंट होंगे। और अगर हमने मेजरमेंट की है 312.52, तो ये पॉइंट वाली रकम है हमारे पास, पॉइंट वाली मेजरमेंट है, तो इसमें भी सारे नॉन ज़ीरो डिजिट हैं, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे, यानी इनकी तादाद हम जब काउंट करेंगे तो हम कहेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सेकंड रूल है हमारे पास ज़ीरोज़ अपीयरिंग एनीवेयर इन बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि अगर किसी मेजरमेंट में हमारे पास ज़ीरो भी आ रहे हों और वो ज़ीरो जो हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में हों, यानी उसके लेफ़्ट पे भी उसके राइट पे भी नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तो वो फिर ज़ीरो जो है वो भी सिग्निफिकेंट काउंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 603.503। अब ये एक मेजरमेंट है हमारे पास, ये सारे नॉन ज़ीरो नहीं हैं, इसमें ज़ीरो आ रहे हैं। पहला ज़ीरो जो है वो 6 और 3 के दरमियान में आ रहा है, फिर ज़ीरो जो है 5 और 3 के दरमियान में आ रहा है, तो ये इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। हम कहेंगे कि इस मेजरमेंट में 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नंबर 3 रूल है हमारे पास ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल पॉइंट वाली मेजरमेंट हो
और उसमें ज़ीरो हों, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ वो ज़ीरो होते हैं जो एंड पे आते हैं, तो वो ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये रूल है तीसरा कि ट्रेलिंग ज़ीरोज़ किसी भी डेसिमल पॉइंट वाली मेजरमेंट हो उसमें वो सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी पॉइंट वाली रकम में एंड पे आने वाले ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन नंबर 68.400 ये दोनों ज़ीरो जो हैं एंड पे आ रहे हैं, ट्रेलिंग ज़ीरो कहलाएंगे। तो रूल के मुताबिक ये पॉइंट वाली हमारे पास मेजरमेंट है, पॉइंट वाली रकम है हमारे पास, तो इसमें एंड वाले ज़ीरो जो हैं यानी ट्रेलिंग ज़ीरो जो हैं ये सिग्निफिकेंट काउंट होने हैं। तो इस तरह से इस मेजरमेंट में 6, 8, 4 और 00 ये 5 डिजिट्स बनते हैं और ये 5 के 5 डिजिट्स जो हैं ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। रूल नंबर 4 है हमारे पास, द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ इन अ नंबर हैविंग नो डेसिमल पॉइंट मे बी एम्बिगुअस, कि जो ट्रेलिंग ज़ीरो होते हैं यानी एंड वाले ज़ीरो होते हैं और हमारे पास मेजरमेंट या नंबर जो है वो ऐसा हो कि जो पॉइंट वाला ना हो यानी डेसिमल नंबर ना हो, तो उसमें जो एंड वाले ज़ीरो होते हैं वो एम्बिगुअस होते हैं, यानी ये मुबहम होते हैं। ये सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं और ये नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। यानी अगर तो एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो यूनिट तक ली गई है तो फिर ये सारे ज़ीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, और अगर इसको राउंड किया गया होता है और यूनिट तक एक्यूरेट रीडिंग नहीं ली गई होती तो फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन 250000 द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ मे आर मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी पे है, अगर तो उसने आखिरी ज़ीरो तक एक्यूरेट मेजर किया है तो फिर सारे ज़ीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, अगर एक्यूरेट नहीं मेजर किया आखिरी ज़ीरो तक तो फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। रूल नंबर 5 है हमारे पास, व्हेन अ मेजरमेंट इज़ रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन आर स्टैंडर्ड फॉर्म द फिगर्स अदर दैन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी अगर हमारे पास कोई मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड की गई है यानी उसमें मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर है, तो फिर उस मेजरमेंट में जो 10 की पावर होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगी, और बाकी की हमारे पास जो मेजरमेंट होगी उसमें देखा जाएगा कि कितने डिजिट हैं जो सिग्निफिकेंट है। मसलन 3.52 × 10⁵ मीटर ये एक मेजरमेंट है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 3 काउंट होगी, यानी 3, 5 और 2, और 10 की पावर 5 जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। नंबर 6 रूल है हमारे पास, व्हेन नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स केप्ट इन द रिजल्ट मस्ट नॉट बी मोर देन द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द नंबर हैविंग लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। मानी क्या हुआ इसका कि अगर हमने दो मेजरमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, मसलन कोई लेंथ है हमारे पास और फिर विड्थ है, हमने उसको मल्टीप्लाई करके एरिया निकालना है, तो लेंथ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और विड्थ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनमें से देखा जाएगा कि किस में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कम है, और जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कम होगी जो हमारा रिज़ल्ट बनेगा यानी एरिया निकालेंगे हम, उस एरिया में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो उतनी रखनी पड़ेगी। यानी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली जो हमारे पास मेजरमेंट है उसके बराबर रिज़ल्ट के सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकेंगे। तो ये रूल है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मल्टीप्लाई करना है 2.546 × 10⁴ को 3.27 × 10⁻³ के साथ, तो ये रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा 8.32542 × 10⁻⁷। अब जो पहली हमारे पास मेजरमेंट है उसमें भी 10 की पावर 4 तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, दूसरी में 10 की पावर 3 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो पहली में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 2, 5, 4 और 6 यानी 4 बनती है, और दूसरी में 3, 2, 7 यानी 3 बनती है। तो कम किस में हुई? 3 वाली में। और जो हमारा रिज़ल्ट है ये शो करता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 8, 3, 2, 5, 4 और 2 हैं, तो ये तो इसकी तादाद ज़्यादा है, तो इसकी तादाद जो है वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी हम 8.32 तक
रिज़ल्ट जो है वो काउंट करेंगे। तो हमारा रिज़ल्ट बनेगा 8.32 इंटू 10⁻⁷ और इसको राउंड करते हुए हमें जो राउंड करने के रूल्स हैं वो अप्लाई करने पड़ेंगे। और वो रूल्स क्या हैं कि अगर तो हमने लास्ट डिजिट जो है उसको ड्रॉप करना है, अगर वो लेस देन 5 है तो उसको वैसे ही ड्रॉप कर देंगे, अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो उसको ड्रॉप करेंगे और नेक्स्ट में 1 ऐड करेंगे, और अगर वो 5 है तो फिर उससे नेक्स्ट डिजिट देखेंगे, अगर वो इवन है तो उसमें 1 ऐड नहीं होगा, अगर वो ऑड है तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रूल्स हैं, हमने इनको देख लिया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को भी बताएं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें आप।